हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्यूशन क्लास। इस क्लास में हम मेंसुरेशन के पार्ट 6 को पढ़ेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। और इस क्लास में हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जैसे एक 3D ऑब्जेक्ट है। एक 3D ऑब्जेक्ट जितनी जगह को घेरे रहता है, एक 3D ऑब्जेक्ट जितनी जगह को घेरे रहता है उसे उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाई अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक क्यूबॉइड है। अगर हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो हम इसे कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है ये वो है L, इसकी ब्रेथ है B और इसकी हाइट है H। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम इस L इंटू बी को देखें, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को देखें, तो इसे हम कहेंगे एरिया। एरिया, ये एरिया क्या है? ये इस बेस का एरिया है। अगर हम इस बेस को ड्रॉ करें, अगर इस क्यूबॉइड के बेस को ड्रॉ करें तो उस बेस की लेंथ क्या हो जाएगी? L। उस बेस की जो ब्रेथ हो जाएगी B। तो अगर बेस का एरिया हम कैलकुलेट करें तो इस बेस का एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। ठीक है, बेस का एरिया हो जाएगा L इंटू बी। अगर इस बेस के एरिया में हम H यानी इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी ये वॉल्यूम हो जाएगा। यानी इस वॉल्यूम का एक फार्मूला और हो जाएगा, वॉल्यूम का एक फार्मूला और रह जाएगा, एरिया इंटू हाइट। ये एरिया क्या है? L इंटू बी। एल इंटू बी को हम एरिया लिख सकते हैं। इस एरिया में हमने हाइट मल्टीप्लाई कर दिया तो भी इस शेप का, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। ये तो बात हो गई फार्मूले की। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मान लीजिए ये जो लेंथ है इसकी यूनिट आपने यहाँ सेंटीमीटर में रख रखी है, तो ब्रेथ भी इसका सेंटीमीटर में हो जाएगा, हाइट भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो जब लेंथ ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे इनकी यूनिट भी मल्टीप्लाई होगी। लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर में, ब्रेथ हो जाएगा सेंटीमीटर में और हाइट भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। जैसे आप नंबर तो कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनकी यूनिट भी मल्टीप्लाई होती है। यानी यहाँ से ये हो जाएगा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होता है वॉल्यूम की यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप सेंटीमीटर में रखेंगे यानी इसकी सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में रखी जाएगी तो वॉल्यूम इसका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अगर आप इनकी डायमेंशन मीटर में रखते हैं तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर लेंथ आप मिलीमीटर में रखेंगे तो वॉल्यूम कैसे आ जाएगा? मिलीमीटर में। बेसिकली इस वॉल्यूम में होता क्या है? लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई होता है। जब लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो उसकी यूनिट भी 3 बार मल्टीप्लाई होगी। जब यूनिट 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो उस पर पावर 3 आ जाएगी। जैसे आप एरिया में क्या करते हैं? एरिया में होता है लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई होता है, L इंटू बी। एल भी एक लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसकी यूनिट आप अगर सेंटीमीटर में रखते हैं तो इसको भी सेंटीमीटर में रखेंगे। ठीक है, तो एरिया की यूनिट कैसे आती थी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया में लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? स्क्वायर में। सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यहाँ पे जो h आएगा ये सेंटीमीटर में होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी वॉल्यूम की यूनिट हमारी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात फॉर्मूले की और इसकी यूनिट की। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, L इंटू बी इंटू एच, और या फिर इसको आप एरिया इंटू हाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर एक फार्मूला और, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्यूबाइड के फार्मूले की। अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो इसमें हम इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं, एरिया इंटू हाइट से। तो क्या करेंगे, हम इस बेस का एरिया निकालेंगे। जो ये बेस क्या है? ये एक सर्कल है, और इसका एरिया कैसे आएगा? ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके हाइट से, हाइट मान लीजिए इसकी h हो जाएगी। तो सिलेंडर के
वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, हम क्या करेंगे, बेस का एरिया निकालेंगे और उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक क्यूब दे रखा है, अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्यूब में क्या होता है, इसकी सभी डायमेंशन सेम होती हैं। ठीक है, सारी डायमेंशन सेम होती हैं। तो मान लीजिए ये एल है तो इसकी ब्रेथ भी एल होगी और इसकी हाइट भी एल होगी, क्योंकि सारी डायमेंशन क्या होती हैं क्यूब में, सेम होती हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं एल इंटू एल इंटू एल। ठीक, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एल का क्यूब। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब, एल की पावर 3। यानी बस हमको उसकी लेंथ की जगह ये 2 रखना है तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, यानी 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा 8। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये इस फिगर का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से याद भी रख सकते हैं कि क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L⁻3। या बेसिकली आप इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो है ही है, ये तो फार्मूला दोनों में लग जाएगा, क्यूब में भी लग जाएगा क्यूबॉइड में भी लग जाएगा, L × B × H। इस फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा L × B × H। लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 2 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40, 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आंसर हो गया इसका। अब ये सिलेंडर दे रखे हैं, हमें इनका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे एरिया एरिया इंटू हाइट से। तो हम क्या करेंगे, इस बेस का एरिया निकालेंगे। बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर दे रखा है 7, 7 2 बार आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, 7 × 7, और हाइट हो जाएगी 10। 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 154। 22 × 7 करेंगे 154 × 10, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1540। और इसकी यूनिट क्या आएगी, क्योंकि अब हम सेंटीमीटर में सारा काम कर रहे हैं तो यहाँ यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अब इस फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखिए, हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम अगर सिलेंडर का निकालते हैं हम लिखते हैं एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ देखिए बेस का एरिया पहले ही दे रखा है, ये देखिए मीटर स्क्वायर में दे रखा है 250 मीटर स्क्वायर, ये बेस का एरिया है। हमें क्या करना है, एरिया में हाइट मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया पहले ही दे रखा है 250, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हाइट है, हाइट क्या है, हाइट दे रखा है 2 मीटर। तो बस ये हो जाएगा 500। अब यहाँ देखिए एरिया जो है मीटर स्क्वायर में दे रखा है, मीटर स्क्वायर, और ये हाइट दे रखा है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर ये भी होगा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का, यहाँ यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। ठीक, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इस फिगर का। वॉल्यूम या कैपेसिटी को हम लीटर के टर्म्स में भी मेज़र करते हैं, और लीटर और सेंटीमीटर क्यूब के बीच में रिलेशन क्या होता है कि 1 ml यानी 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। जैसे जैसे ये एक क्यूब हमने बना दिया और इसकी साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। जब एक साइड 1 सेंटीमीटर है तो ये भी होगी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी होगी 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस क्यूब का वॉल्यूम निकालें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1
सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि एक इतना बड़ा क्यूब लीजिए जिसकी साइड क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। उसमें अगर हम पानी भरें इसमें अगर हम पानी भरें तो वो 1 ml के बराबर आएगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। ठीक, अगर हम दोनों साइड 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी कर दें और इस साइड भी कर दें 1000 का, तो ये हो जाएगा 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 ml को हम क्या कहेंगे, 1 लीटर। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब है, अब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या मतलब है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। यानी एक ऐसा क्यूब बनाएं जिसकी साइड कैसी हो, 10 सेंटीमीटर की। देखिए यहाँ पे हमने एक ऐसा क्यूब बनाया जिसकी साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर, लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे तो 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अगर हम इसमें वाटर भरें, इतने बड़े बॉक्स में अगर हम वाटर भरें तो इसमें 1 लीटर वाटर आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 1 लीटर। ठीक, तो आपको ये कन्वर्जन भी आना चाहिए, क्योंकि अगर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में दिया जाएगा और कुछ यूनिट आपको लीटर ml ऐसे दिया जाएगा, तो दोनों का कन्वर्जन आना चाहिए। आप कन्वर्ट करके एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है एक ही सेम यूनिट में होता है। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के, और 1000 लीटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब के, यानी अगर एक ऐसा क्यूब लें जिसकी एक साइड क्या हो, 1 मीटर की हो और उसकी ब्रेथ भी 1 मीटर हो और हाइट भी क्या हो, 1 मीटर हो, यानी बेसिकली एक ऐसा क्यूब लें जिसकी साइड 1 मीटर हो, तो अगर उसे एक बॉक्स की तरह बनाएं और उसमें कुछ वाटर या लिक्विड होल्ड करें तो उसमें कितना लिक्विड आ जाएगा, 1000 लीटर। ठीक, इस बॉक्स की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 1000 लीटर। ठीक है, तो आपकी थियोरी कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है, ये 3 सिचुएशन दे रखी हैं ए बी सी। किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया निकालेंगे और किस सिचुएशन में आप वॉल्यूम निकालेंगे। तो जहां हमें सरफेस की बात हो रही है, जैसे पेंट करना हो या फिर इसको कवर करना हो, ऐसे सिचुएशन में हम सरफेस एरिया निकालेंगे। और जब कुछ इसमें फिल करने की बात आ रही हो या इसमें से कुछ निकालने की बात आ रही हो, कुल मिला के इसके कैपेसिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो यहाँ इस क्या बात हो रही है, ये पूछ रहा है कि ये कितना होल्ड कर सकता है, यानी इसमें कुछ रखने की बात हो रही है। तो जब अगर कुछ रखने की बात होगी या इसके कैपेसिटी की बात होगी तो वहाँ हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तभी तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मच इट कैन होल्ड। जैसे मान लीजिए अगर इसमें पानी ही भरने की बात आए तो ये पूछा है कि ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो वहाँ पे हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। बी पढ़ते हैं, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर इसे प्लास्टर करना होता है, प्लास्टर आ गया, या मान लीजिए इसको पेंट करने की बारी आती कि अगर इसको पेंट करना है या प्लास्टर करना है तो इस जो भी प्लास्टर होगा इसके सरफेस पे होगा, तो यहाँ हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तीसरा, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। मान लीजिए इसमें पानी भर दिया और उससे कितने छोटे छोटे हम टैंक्स भर सकते हैं। तो कुल मिला के ये भी कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो फिगर दे रखे हैं, यानी दो सिलेंडर के फिगर दे रखे हैं, उनका डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है। इसमें आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और बाद में इसमें इसका सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका रेडियस। रेडियस निकाल देते हैं। तो डायमीटर इसका 7 है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। इसका भी हम रेडियस निकाल लेते हैं। स्मॉल r इक्वल टू ये 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 14 दे रखा है, 14 का हाफ 7 हो जाएगा। तो अगर हमें इस सिलेंडर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी इसके बेस का एरिया इंटू h। ठीक है, तो पाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। r हो जाएगा 7/2। r r स्क्वायर है, यानी r को हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7/2। और हाइट है इसकी 14। ठीक है, तो ये 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 11, और ये 2 से कैंसिल होगा 7। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इस फिगर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर इंटू एच। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि क्या है रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, हाइट भी 7 है। 7 से ये 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 7 ज़ा 49। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो इसमें ये पूछा है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इस वाले फिगर का वॉल्यूम ज़्यादा है। पहले फिगर का वॉल्यूम है 539 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिख लेते हैं, और दूसरे फिगर का वॉल्यूम है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बाकी चीज़ हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें सरफेस एरिया भी निकालना है। अब हम इस फिगर का सरफेस एरिया निकालते हैं। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टॉप और बॉटम का एरिया निकालते हैं, यानी इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, और फिर कर्व सरफेस का एरिया निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r इंटू एच। लास्ट क्लास में हम इसका फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें पाई r स्क्वायर को, तो ये हम अभी कैलकुलेट किए हैं, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 77/2। जब ये 77/2 है तो ये भी हो जाएगा 77/2 प्लस 77/2, और ये हो जाएगा 2 पाई r h। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2। 7/2 क्या है, रेडियस है, मल्टीप्लाई 14। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 385। अब हम यहाँ एरिया निकालना है। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा इसका। इस फिगर का एरिया देखते हैं। इसमें भी सेम टॉप और बॉटम का एरिया निकालेंगे, फिर कर्व सरफेस का एरिया निकालेंगे। तो इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 154। तो ये 154 है, तो ये भी हो जाएगा 154। फिर इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7
मल्टीप्लाई R 7 और हाइट 7। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है इसका भी, और इसका ये वॉल्यूम है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। देखिए यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा आया है, और इसका वॉल्यूम कम है तो इसका सरफेस एरिया भी कम आया है। बस यही चेक करना था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूबॉइड है जिसके बेस का एरिया दे रखा है। अच्छा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। एल और बी को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला एक और हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, और ये एरिया होता है बेस का एरिया। ठीक है, अगर हम एक क्यूबॉइड ड्रॉ करें, ये क्यूबॉइड है, इसके इस बेस का एरिया दे रखा है। बेस का एरिया क्या दे रखा है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द हाइट। हाइट पूछा है, ये हाइट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो होता क्या है, ए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस का एरिया दे रखा है 180 मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ से हम एच कैलकुलेट कर सकते हैं। एच कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 180 क्या इसके नीचे जाएगा? 900, 900 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू एच। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होगा, 18 5 ज़ा 90, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 5। अब 5 क्या होगा? इसकी यूनिट क्या होगी? हाइट। हाइट की यूनिट मीटर सेंटीमीटर ऐसे होती है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप ऐसे देखिए कि 900 सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर क्यूब था, और 180 सेंटीमीटर स्क्वायर था। सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर 3 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। ये दो से दो ये कैंसिल हो जाएंगी, केवल 1 सेंटीमीटर बचेगा, इसलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर होगा। तो इस क्यूबॉइड की हाइट क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। यानी कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि एक बड़ा सा क्यूबॉइड दे रखा है, मैं उसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी डायमेंशन क्या है? 60 सेंटीमीटर, लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 54 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहा है कि इसके अंदर 6 सेंटीमीटर साइज के कितने क्यूब आ सकते हैं। यानी हम एक क्यूब बना देते हैं, एक यहाँ पर ये क्यूब है, इसकी साइड क्या है? 6 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे कितने क्यूब हम इसमें प्लेस कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि अगर हमें इस क्यूब के नंबर पता करने हो कि ये ऐसे ऐसे क्यूब कितने इस बड़े वाले क्यूबॉइड में फिट हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंगे, इस बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंगे, और इस छोटे वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा ये नंबर ऑफ क्यूब आ जाएगा। कैसे? देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि छोटे वाले, मान लीजिए ये क्यूब है, छोटा वाला क्यूब है, इसका वॉल्यूम निकालें, इसका वॉल्यूम जो भी आएगा
वॉल्यूम, और इसे नंबर ऑफ क्यूब, मान लीजिए ये n क्यूब है, तो ये n क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। एक क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और उसे n, मान लीजिए 50, 100 या कितने भी, उसको हमने n मान लिया कि मान लीजिए n क्यूब इसमें फिट हो जाएंगे, और इन सब का वॉल्यूम इस बड़े वाले क्यूबाइड के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो बड़े वाले क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना है? ये बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30, है ना। और छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या है? छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम है, क्योंकि ये एक क्यूब है और साइड 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 6 की पावर 3। और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने क्यूब रख देंगे? n, जिसका वॉल्यूम हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30। ये किसका वॉल्यूम है? ये बड़े वाले का। ये जो रेड कलर से हमने बना रखा है, ये बड़ा वाला क्यूबॉइड है। इसके अंदर हमें छोटे छोटे क्यूब प्लेस करने हैं। तो n की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे? ये 6 की पावर 3 इसके नीचे चला जाएगा। n इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब ये देखिए ऊपर क्या है? ऊपर है बड़े वाले क्यूबाइड का वॉल्यूम, और नीचे क्या दे रखा है? नीचे हम किस किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं? छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से। और जो इन सब के डिवीज़न का आंसर आएगा वो आ जाएगा वो नंबर, कितने नंबर हम, कितने क्यूब हम इसमें प्लेस कर रहे हैं। इसको काटेंगे 6 से, ये आ जाएगा 10। इस 6 से इसको काटेंगे 9, और ये 5, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। ये आपका आंसर हो जाएगा 450। 450 क्या आया है? हमें ऐसे ऐसे, ये जो क्यूब है, ऐसे ऐसे 450 क्यूब्स, 450 क्यूब्स इसमें हम रख सकते हैं। बड़े वाले क्यूबॉइड में हम 6 सेंटीमीटर साइज के 450 क्यूब्स रख सकते हैं। हम कैसे किए हैं इसको? हम इस क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कि मान लीजिए एक क्यूब का वॉल्यूम तो दे रखा है 6 क्यूब। अब ऐसे ऐसे हम कितने, मान लीजिए n नंबर रख दे, कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम अचीव हो जाए। तो हम 6 की, मतलब जो क्यूब है उसका वॉल्यूम लेंगे, उसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट कर देंगे बड़े वाले क्यूबॉइड के साइज से। तो हम यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 450। यानी इस फिगर में, इस बड़े वाले शेप में 450 क्यूब्स आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर दे रखा है और उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर यानी ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक। d इक्वल टू दे रखा है 140 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे ये तो दे रखा है मीटर क्यूब में और ये दे रखा है सेंटीमीटर में। तो आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि आपको यूनिट सेम रखनी होती है। तो या तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। यानी कैलकुलेशन आपको सेम यूनिट में करनी होती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी इस बेस का एरिया ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। ठीक, और यहाँ हमें हाइट ही निकालनी है, हाइट यहाँ से निकालना है क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम की जगह हम रखेंगे 1.54 मीटर क्यूब इक्वल टू 22/7 इंटू, ये हो जाएगा इसका डायमीटर, किसको हाफ करेंगे रेडियस के लिए, तो रेडियस हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक,
तो यहाँ हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई h। अब हम क्या करेंगे, इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ हम क्या रख रहे हैं, रेडियस को सेंटीमीटर में रख रहे हैं। तो इस मीटर क्यूब को हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये है 1.54 मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, ठीक। और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.54 मीटर की जगह हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। इस मीटर की जगह भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और उस मीटर की जगह रख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अभी देखिए, इस मीटर की जगह हमने ये रख दिया, इस मीटर की जगह हमने ये रख दिया, और इस मीटर की जगह हमने ये रख दिया। अब ये सेंटीमीटर 3 बार हो गया, अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और नंबर्स हम इकट्ठा कर लेते हैं, 1.54 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ठीक हो गया। ये तो हमने केवल इसका कन्वर्जन किया है, इक्वल टू, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 70 इंटू एच। तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू चली जाएगी इसके नीचे। तो ये हो जाएगा, यहाँ 1.54 में जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 70। ये पूरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इक्वल टू h। इसको सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, ये एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 से इसको जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और इस 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 100। तो h की वैल्यू हो जाएगी 100। अब 100 की यूनिट क्या आएगी, 100 है आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने इस पूरा जो कैलकुलेशन है सेंटीमीटर में किया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर, यानी इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 1 मीटर, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ मिल्क टैंक is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 मीटर। एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इसकी रेडियस दे रखी है, यानी इसकी रेडियस है 1.5 मीटर, लेंथ है ये 7, लेंथ दे रखी है 7 मीटर। इसमें पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। कुल मिला के हमें करना क्या है, इस जो डेटा आपको दे रखा है इसमें तो आप जो भी वॉल्यूम निकालेंगे वो आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि डायमेंशन आपकी मीटर में दे रखी है, और जो आपसे पूछा है वो लीटर में पूछा है। तो हम करेंगे क्या कि पहले इसका वॉल्यूम तो निकाल लेंगे मीटर क्यूब में, और उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब से लीटर में। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, हाइट यानी ये लेंथ दे रखी है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम आया मीटर क्यूब में, लेकिन आपसे पूछा है लीटर में, तो आप क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ये क्या है, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो आपके पास कितने मीटर क्यूब हैं, इतना। ये हो जाएगा 49.5, और मीटर क्यूब की जगह हम रख देंगे 1000 लीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49500 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना
इतना लीटर 49,500 लीटर इसमें हम मिल्क भर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, अगर हम क्यूब के हर एज को, एज मतलब इसकी साइड को एज कहते हैं, हर एज को डबल कर दें। अगर मान लीजिए इस क्यूब का एज है एक्स, यानी एज की लेंथ है एक्स, और इसको हम चेंज करके क्या कर दें, डबल कर दें 2x। अगर एक साइड की 2x होगी तो सारी साइडें, मतलब ये भी 2x हो जाएगी, इसकी ये भी साइड 2x हो जाएगी। ठीक है, अगर ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, मतलब पूछा है कि कितने टाइम्स इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और कितने टाइम इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, निकालते हैं। अगर जब इसकी साइड x थी तो इसका सरफेस एरिया था, एरिया क्या रहा होगा, क्यूब के सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक साइड का एरिया निकालते हैं, एक साइड का एरिया निकालेंगे और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, एक साइड का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड क्या होंगी, एक्स होंगी। तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 6x²। ठीक, और जब इसकी साइड को हम डबल कर देंगे तो इसके एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा, इसके एक फेस का एरिया हो जाएगा 2x × 2x, यानी 4x²। तो एक फेस का एरिया हो जाएगा 4x², तो ऐसे से 6 फेसेस हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 4x²। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 6x²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 6 ज़ा 24 ऐसे भी आएगा और 24 ऐसे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 × 4 लिखिए या 4 × 6 लिखिए। तो यहाँ आप देखिए कि 6x² क्या है, पुराने वाले क्यूब का सरफेस एरिया। देखिए, जब इसकी एक साइड x थी तब उसका जब उसकी एक साइड क्या थी, x थी, तो उसका सरफेस एरिया क्या था, 6x²। अब जब उसकी साइड हमने डबल कर दी यानी 2x कर दी, तो अब उसका सरफेस एरिया क्या हो गया है, 6x² का 4 टाइम्स। इसका सरफेस एरिया क्या हो गया है, 4 टाइम्स 6x², यानी अगर हम क्यूब के एक साइड को डबल करते हैं तो उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाता है। देखिए 4 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, 4 टाइम्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना कि 6x², इसका जब ये पुराना था, मतलब ये जब इसकी साइड x थी तब इसका सरफेस एरिया 6x² था। जब हमने इसको डबल कर दिया तो ये अपने पुराने सरफेस एरिया यानी 6x² का 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो ये आंसर यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो अगर इसका वॉल्यूम, अगर इसकी साइड x है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x⁻³ क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये क्यूब में सारी डायमेंशन सेम होती हैं, तो अगर हमने इसकी एक साइड x ली है तो इसका ब्रेथ भी x होगा, इसकी हाइट भी x होगी, तो x × x × x, x का क्यूब हो गया। जब हमने इसकी साइड क्या की, डबल कर दी, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2x⁻³ यानी 2x × 2x × 2x, ये हो जाएगा 8x³। ठीक, यहाँ आप देखिए कि ये है पुराने वाले क्यूब, यानी जब इसकी एक साइड क्या थी x, उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या है x³। अब जब हमने इसको बढ़ा दिया है तो वो उसके 8 टाइम्स हो गया है। कितने टाइम्स हो गया है, 8 टाइम्स, 8 × x³। तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज,
वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता है 8 टाइम्स। ठीक, जब हम साइड को डबल करते हैं तो उसका एरिया यानी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है 4 टाइम्स, और जब हम इसकी साइड डबल करते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है 8 टाइम्स। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 लीटर पर मिनट। एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, यानी क्यूबॉइडल शेप का एक बड़ा सा टैंक है जिसमें पर मिनट, हर मिनट 60 लीटर पानी भरा जा रहा है। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, यानी रिजर्वायर का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब। तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर, यानी इस पूरे टैंक का आपको वॉल्यूम दे रखा है मीटर क्यूब में, और उसमें जो पानी भरा जा रहा है लीटर में देकर रखा है। तो पहले तो कैलकुलेशन के लिए आपको सेम यूनिट में आना पड़ेगा। ठीक है, तब हम आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम जो इसका वॉल्यूम दे रखा है 108 मीटर क्यूब, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे कि इस रिजर्वायर, इस पूरे टैंक का वॉल्यूम लीटर में कितना है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो कन्वर्जन कैसे होगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1000 लीटर। तो 108 मीटर क्यूब की जगह रखेंगे हम 1000 लीटर। तो ये हो जाएगा 108,000 लीटर। ये क्या आया है, वॉल्यूम। इस पूरे क्यूबॉइडल जो रिजर्वायर पूरा टैंक है, इसका वॉल्यूम है 108,000 लीटर। अब 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है। अब देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि 1 मिनट में कितना पानी इसमें फिल हो जा रहा है, 60 लीटर। तो इतना लीटर फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस नंबर को यानी पूरा वॉल्यूम को 108,000 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगा मिनट में आंसर। तो इसको ये 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा तो 1800, ये आ जाएगा 1800 मिनट, यानी 1800 मिनट लगेंगे इस पूरे रिजर्वायर को भरने के लिए इस स्पीड से, 60 लीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में 60 लीटर, फिर अगले मिनट में भी 60 लीटर, ऐसे ऐसे 1800 मिनट लगेंगे। अब इस मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 1800 डिवाइडेड बाई 60। अब ये आंसर कैसे आ जाएगा, आवर्स में। तो ये से कटेगा, ये हो जाएगा 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 आवर्स। ठीक, तो 30 घंटे लगेंगे इसको पूरा भरने के लिए, और यही पूछा था। फाइंड द नंबर्स ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। इस स्पीड से यानी 60 लीटर पर मिनट की स्पीड से इसको भरने के लिए 30 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 centimeter multiply 4 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. Find the volume of the cylinder. एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ये देखिए इस तरह का। इसकी डायमेंशन दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और ये साइड है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको फोल्ड करके क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर। ठीक है, और हाइट इसकी है 4 सेंटीमीटर, और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच तो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। हमें इस सर्कल का एरिया चाहिए, और एरिया निकालने के लिए हमें आर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो इसका रेडियस हम निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे? ये जो है इसका पेरीमीटर, इस सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। इस सर्कल का पेरीमीटर है 2 पाई आर, और यही पेरीमीटर जब हम ओपन करते हैं तो इस रेक्टेंगल की ये साइड बनाता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे आप देख के ही समझ जाएंगे कि ये 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो इसको इक्वेट करेंगे, ये 2 पाई आर क्या है? 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 11। ये 7 इधर चला जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 7, और 2 और 22 ये नीचे चला जाएगा ताकि हम आर की वैल्यू निकाल सकें। ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 22। 11 से ये कैंसिल होगा, 2 ज़ा आर की वैल्यू हो जाएगी 7/4। तो अभी यहाँ हम रखते हैं आर की वैल्यू 7/4। ये हो जाएगा 22/7। ये हो जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर 4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 2, ये हो जाएगा 11, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2, हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि पूरा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ मेजर 60 मीटर 40 मीटर एंड 30 मीटर। एक गोडाउन है जो किस शेप में है? एक क्यूबॉइड के शेप में है, जिसकी डायमेंशन दे रखी है 60 मीटर 40 मीटर और 30 मीटर। ठीक। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज इतना 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम एक पहले भी कर चुके हैं। तो अगर इसमें पूछा है कि हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस, हमें बॉक्सेस का जो छोटे छोटे बॉक्स हम रखेंगे इसमें बना दें, जैसे छोटे छोटे बॉक्स कर निकालेंगे, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम इंटू n करेंगे और इक्वेट करेंगे इस बड़े वाले वॉल्यूम से। तो छोटा वाला बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका वॉल्यूम, स्मॉल बॉक्स का वॉल्यूम इंटू n, मान लीजिए ऐसे ऐसे कितने रखेंगे उसे हम n मानेंगे, और बराबर होगा ये बड़ा वाला वॉल्यूम। बड़ा वाला वॉल्यूम क्या है? 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30, और इसका वॉल्यूम दे रखा है, ये है 0.8 मीटर क्यूब। ये है 0.8 मीटर क्यूब इंटू n इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30। तो n की वैल्यू आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 0.8। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है। अगर हमें इस पॉइंट को हटाना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10, और नीचे हो जाएगा 8। इस 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30 और 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 300। ये आंसर हो जाएगा 90,000 बॉक्सेस ये ब्लू वाले रखेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा।
ठीक है, तो इसी के साथ आपका मेंसुरेशन टॉपिक यहाँ पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।